नमस्कार दोस्तों। हमने पॉलिटिकल की सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हम 500 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट सेकंड रहेगा। तो जिस बंदे ने पार्ट वन नहीं देखा है तो वो पीछे देख सकता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का क्वेश्चन है हमारा, विच एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कौन सा है हमारा? तो ये हमारा डी पार्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कितने फीचर्स हैं? 5 फीचर्स है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट था एबोलिश्ड डायरेक्टरी in province and introduced provincial autonomy. Second, adoption of diarchy at center. Third, introduced bicameralism. Bicameralism जिसमें हमारा रहता है लोअर हाउस प्लस अपर हाउस। फोर्थ है हमारा एबॉलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, जो एस्टैब्लिश था कब, कहाँ था? बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। और एस्टैब्लिश किया क्या? एस्टैब्लिश्ड अ फेडरल कोड इन 1937। कहाँ पे? दिल्ली में। हम इसके पार्ट्स भी डिस्कस करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एबोलिश्ड बाय द काउंसिल ऑफ इंडिया। तो कौन से, अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो कौन से एक्ट ने किया था? तो ये हमारा हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, तो कब अडॉप्ट किया था? ये किया था हमारा 26 नवंबर 1949। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय, तो किसने फ्रेम किया था? तो ये किया था हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ओरिजिनली इन 1950 में हुआ था। और इसमें क्या था हमारा? अ प्रीएम्बल, जिसमें कितने आर्टिकल थे ओरिजिनली? ये हम ओरिजिनल डिस्कस कर रहे हैं। ये 395 आर्टिकल थे, 22 इसमें पार्ट्स थे और 8 क्या थे? शेड्यूल। अभी कितने हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, तो मैं ही बता देता हूँ। 9 अब कितने हैं हमारे? 448 हमारे आर्टिकल्स हैं, 25 हमारे पार्ट्स हैं और 12 हमारे शेड्यूल्स हैं। ये आप लिख लेना, ये एमसीक्यूज में हर बार पूछा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन। तो किसमें ये सेटअप की थी? तो ये हमारी की थी सेटअप कैबिनेट मिशन प्लान। इसको आप, ये वाला आंसर है इसका, ये ABC मैंने लिखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सॉरी, ये यहाँ पे है, तो ये फर्स्ट पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अलाउड सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन से एक्ट में था? तो ये हो जाएगा हमारा पार्ट आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो इसको हम क्या कहते थे? इसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, है समझ। और इसने क्या किया था? इसने इंट्रोड्यूस किया था क्या? इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ठीक है। और एक और लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो लॉर्ड मिंटो था ना, उसको फादर ऑफ कॉम्युनल
इलेक्टोरेट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कौन सा प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो कौन थे हमारे? आप टेम्परेरी भी लिख दीजिए अगर पूछे जाएंगे। टेम्परेरी थे हमारे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट वाज ये तो कौन थे हमारे? डॉक्टर सचिनंदा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट कंट्री टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो कौन सी कंट्री थी? तो ये हमारी थी यूएसए। इन्होंने कब अडॉप्ट किया था ये किया था अडॉप्ट 21 जून 1780। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्ड इंडिया एज, तो इंडिया क्या है? तो ये है हमारा यूनियन ऑफ स्टेट। रिसेंटली राहुल गांधी ने भी एक प्लेटफॉर्म पे कहा था कि इंडिया एज ए यूनिट ऑफ स्टेट है, तो हंगामा हो गया था। तो आर्टिकल में लिखा भी है हमारे आर्टिकल फर्स्ट में, इसमें लिखा है इंडिया को डिस्क्राइब किया है भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी शोज दैट इंडिया इज अ कंट्री विच इज, तो क्या है इंडिया? तो क्या हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, तो सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच हैज़ डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर एज ए हार्ट एंड अ सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें इसको आप हार्ट कर लेना, ये हार्ट लिखा हो गया है हार्ट। तो कौन से को किया है हमारे? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, तो ये हमारा बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। जो आर्टिकल कौन सा है हमारा? 32। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर अ चार्टर ग्रांटेड बाय एलिजाबेथ इन, तो ये कौन सा था? 600 AD में, तो बी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, तो हमने कौन सी कंट्री से लिया है हमारे जो हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाते हैं? तो ये लिया है हमने आयरलैंड से, तो डी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड फ्रॉम, तो हमने ये कहाँ से अडॉप्ट किया है हमारे? तो हमने ये किया है यूएस से, तो ए पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी ओरिजिनेट पार्लियामेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी पार्लियामेंट ओरिजिनेट इन, तो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? तो ये हमारा ओरिजिनेट हुआ था यूके से। रूल्स ऑफ लॉ, रूल्स ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट हैज़ बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, तो हमने कहाँ से लिया ये? तो ये लिया है हमने यूके से। इक्वलिटी बिफोर लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो हमने कौन सी कंट्री से लिया इक्वलिटी बिफोर लॉ? इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने कहाँ से लिया है? हमने ये भी हमने कहाँ से लिया है? यूके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, तो हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, तो हमने कहाँ से लिया सिंगल सिटीजनशिप? तो ये हमने लिया है हमने यूके से। अभी मैं आपको 4 बता दूंगा कि कौन कौन सी कंट्री से हमने क्या क्या लिया है। हमने यूएस से हमने क्या लिया?
पहले देखते हैं हम यूएस से। यूएस से हमने लिया है हमने फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, थर्ड जुडिशियल रिव्यू, impeachment of the president, post of vice president, ये भी हमने किससे ली है? यूएस से। यूएस हो गया हमारा। अब देखते हैं हमने जो यूके से क्या लिया है हमने। तो यूके से हमने क्या लिया है? यूके से लिया है हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, रिट्स, बाइकैमरलिज्म। और हमने यूएस से क्या लिया है ना, यूएसएसआर से क्या लिया है हमने, वो भी लिख लीजिए। यूएसएसआर से क्या लिया है हमने? फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कहाँ से आती हैं? आर्टिकल 51A में है। और 5 ईयर प्लान्स। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट और जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये किससे लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया से। ये आप लिख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन सा है हमारा? फेडरलिज्म भी है, सेक्युलरिज्म भी है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। तो हमारा ये बी बार नहीं है। हु इज द कंसीडर द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो किसको माना जाता है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ये हमारा किया है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड था ये? तो ये था बेस्ड हमारा द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो सी पार हमारा आंसर हो जाएगा। हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन है? तो ये है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हु इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिस्टम कौन सा होता है? तो ये होता है हमारा पॉलिटिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कॉमन इलेक्टोरेट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था इनके बारे में। तो ये कौन है? तो आप इसको आंसर करें खुद पॉज करके। कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। तो बी पार्ट इसका आंसर है। तो ये था एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।